हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम मेवाड़ का जो गुहिल वंश है उसमें भी जो राणा कुंभा थे उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है राणा कुंभा को राजस्थान अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है। मतलब देखो, राणा कुंभा को बहुत सारी उपाधियां मिली हुई थी। उनको ये उपाधि किस लिए मिली हुई थी, किस कारण से मिली हुई थी? तो इसका सही कारण है कि वो संगीत प्रेमी थे, संगीत कला में निपुण थे। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न संगीत ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा कृत है। देखो, अभी हमने डिस्कस किया कि वो संगीत कला में निपुण थे, वो वीणा बजाने में निपुण थे। ठीक है, इसलिए उनको ये उपाधि मिली हुई थी और उनके द्वारा 3 संगीत ग्रंथों का, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध, ये 3 संगीत ग्रंथ उनके द्वारा रचित हैं। ये संगीत ग्रंथ हैं तीनों। अब जो कलानिधि है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये किसने इसकी रचना की थी। देखो, जो राणा कुंभा है, राणा कुंभा के दरबार में एक मंडन नाम का शिल्पी था। ठीक है, राणा कुंभा के दरबार में एक मंडन नाम का शिल्पी था और इस मंडन के पुत्र था गोविंद। उस गोविंद ने क्या किया था, एक कलानिधि रचना की थी। इस कलानिधि में मंदिर जो होते हैं ना, देवालयों का जो शिखर का निर्माण होता है, देवालयों के शिखर रचना के बारे में इस कलानिधि में बताया गया है। ठीक है, तो जो कलानिधि जो रचना थी वो गोविंद के द्वारा, जो महाराणा कुंभा के दरबार में एक शिल्पी था मंडन, उसका पुत्र था। ठीक है, उसके द्वारा रचित है संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध। ये 3 संगीत ग्रंथ हैं जो महाराणा कुंभा के द्वारा रचित थे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4th। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अलाउद्दीन के सैनिक अभियानों में एक योद्धा, एक प्रत्यक्ष दृष्टा के रूप में भाग लेने वाला पर्शियन लेखक कौन था। ठीक है, कि किसने, अलाउद्दीन ने कहाँ कहाँ युद्ध किए, कौन कौन से युद्ध उसने जीते और उन युद्धों में कौन उसके साथ में एक पर्शियन लेखक था, तो वो था अमीर खुसरो। ठीक है, अबुल फजल का हमें पता है कि ये जो अकबर जो राजा था उसके नवरत्नों में से एक था। ठीक है, तो अमीर खुसरो इसका आंसर आ जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को किस युद्ध में बंदी बनाया था। ठीक है, तो राणा कुंभा का जो मालवा के सुल्तान के साथ जो युद्ध हुआ था वो था सारंगपुर का युद्ध। ठीक है, और 1437 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध में महमूद खिलजी को बंदी बना लिया था। ठीक है, देखो जो कुंभा और जो मालवा था उसमें, कुंभा और जो मालवा का राजा था, सुल्तान था, उसके बीच में संघर्ष का जो कारण था वो था कि कुंभा का जो पिता था मोकल, उसकी हत्या कर दी थी चाचा मेरा व महपा पंवार। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर कुंभा के पिता की हत्या कर दी थी, मोकल की। ठीक है, अब जैसे ही पिता की हत्या की तो कुंभा राजा बना। अब कुंभा ने क्या किया कि चाचा और मीरा को तो मरवा दिया, लेकिन जो महपाप जो पंवार था वो मालवा जाकर छुप गया। ठीक है, तो कुंभा ने महमूद खिलजी को ये संदेशा भिजवाया कि आप महपा पंवार को हमें सौंप दो, लेकिन महमूद खिलजी ने बोला कि जो मेरी शरणागत आया हुआ है उसको मैं ऐसे नहीं सौंप सकता। तो इस कारण से इस वजह से ये संघर्ष हुआ था, सारंगपुर का युद्ध इस वजह से हुआ था। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि इस युद्ध के बाद में जैसे ही इसकी हार हुई, महमूद खिलजी को पकड़ा और बंदी बना लिया। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने कोसों में विभक्त है। देखो, ये हमने डिस्कस किया कि महाराणा कुंभा जो थे वो संगीत कला में निपुण थे, इस कारण से उनको अभिनव भट्टाचार्य जो उपाधि मिली हुई थी। ठीक है, उन्होंने संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध 3 संगीत ग्रंथों का उन्होंने रचना की थी। जो संगीत राज उनका ग्रंथ था वो 5 भागों में विभक्त था। ठीक है, कितने भागों में विभक्त था? 5 भागों में विभक्त था। अब उनके जो 5 भाग है वो हमें ध्यान होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे जिनमें से एक ऑप्शन अलग रख देंगे। ठीक है, और 3 ऑप्शन इस संगीत राज के भागों के नाम लिख देंगे और पूछ देंगे कि संगीत राज का कौन सा भाग नहीं है, या एक दे देंगे, 3 गलत लिख देंगे, एक सही लिख देंगे और पूछ लेंगे कि कौन सा संगीत राज का भाग है। तो हमें ध्यान होना चाहिए संगीत राज के। देखो, संगीत राज जो ग्रंथ था वो 5 भागों में बटा हुआ था। एक भाग है पाठ रतन कोश, ठीक है, दूसरा भाग है गीत रतन कोश, एक है वाद्य रतन कोश, और जो 4th नंबर का है वो है नृत्य रतन कोश, और जो 5th नंबर का है वो है रस रतन कोश। इस प्रकार से संगीत राज जो ग्रंथ है महाराणा कुंभा का, संगीत ग्रंथ जो है वो 5 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच में हुई। चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच में हुई? देखो, जो महाराणा कुंभा थे उनके मालवा के साथ में संघर्ष था। ये अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में जो 4th नंबर का क्वेश्चन था उसमें हमने डिस्कस किया कि महाराणा कुंभा का मालवा के साथ में संघर्ष हुआ था महपा पंवार की वजह से। ठीक है, अब जो गुजरात था उसके साथ में संघर्ष हुआ नागौर की वजह से। देखो, नागौर में एक जो राजा था वहाँ का, जो उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद में उनका बेटा वहाँ का राजा बनता है समस्का। अभी समस्का को हटा देता है, नागौर का जो पहले राजा था वो, उसका भाई समस्का को हटा देता है, खुद राजा बन जाता है। अब समस्का कुंभा से संपर्क करता है, कुंभा साथ लगकर समस्का को दोबारा राजा बनवा देता है। अब कुछ शर्तें होंगी, देखो कुंभा ने साथ दिया होगा तो कुछ शर्तें रखी होंगी। तो उन शर्तों में एक ये था कि आप नागौर के किले की मरम्मत नहीं करवाओगे, मतलब मेरे अंडर आओगे आप, मैं करवाऊंगा वहाँ जो भी व्यवस्था, बस आप सिर्फ वहाँ पर राज कर सकते हो। लेकिन समस्का ने अब इस
शर्त को तोड़ दिया और जो नागौर का जो किला है उसकी मरम्मत करवाने लगा। अब ये बात जैसे ही कुंभा को पता चली तो उसने नागौर को छीन लिया और नागौर को अपने अंडर कर लिया। अब ये जो शम्स खां है ये गुजरात के शासक से जाकर मिल गया, ठीक है। तो दोनों का अब गुजरात इसकी वजह से मेवाड़ से संघर्ष कर रहा था, और मालवा का जो शासक था, जो मालवा का जो सुल्तान था महमूद खिलजी, वो किसके कारण, क्योंकि मेहपा पंवार की वजह से उसके साथ संघर्ष हुआ था, उसको बंदी बना लिया था, तो वो अपनी पराजय का बदला लेना चाहता था, ठीक है। तो मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी, और गुजरात का जो सुल्तान था वो था कुतुबुद्दीन। देखो हमें नाम भी ध्यान होने चाहिए कि कौन से राजाओं ने मिलकर ये चंपानेर की जो संधि की थी, ठीक है। देखो चंपानेर की जो संधि हुई थी वो 1456 ईस्वी में हुई थी, और उसमें मालवा का महमूद खिलजी, गुजरात का कुतुबुद्दीन। हमें इन शासकों के नाम भी ध्यान होने चाहिए, ठीक है। दोनों का कारण पता चल गया। मालवा अपनी पराजय का बदला लेना चाहता था और गुजरात नागौर का साथ देने के कारण संघर्ष में शामिल हुआ था, ठीक है। दोनों ने एक संधि की कि हम दोनों मिलकर, देखो ऐसे है, बीच में मेवाड़ गिरता है और इस साइड से गुजरात आ गया, और यहां से मालवा मतलब वर्तमान मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र आप मान लो, ठीक है। तो दोनों ने शर्त रखी, दोनों ने संधि की कि हम दोनों तरफ से जब चढ़ाई करेंगे मेवाड़ के ऊपर तो उसको हरा देंगे, और फिर बाद में उन्होंने ये शर्त रखी कि मेवाड़ को हम आधा आधा बांट लेंगे। कैसे बांट लेंगे? आधा आधा बांट लेंगे। इसलिए मालवा और गुजरात के जो शासक हैं उन्होंने चंपानेर की संधि की, इसको कुंभा को हराने के लिए, ठीक है। ओके।